जय हिंद दोस्तों। आज आपका बिहार एसटीडी का पेपर था। इसमें आपका आज मैथ का पेपर था। आप देखे होंगे कि मैथ का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास 9th और 10th से ही क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपका सिलेबस दिया था उसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसे आपको हम बताए थे कि आपका पेपर बहुत यानी कम समय में ले रहा है, आपका समय दिया नहीं पढ़ने के लिए, तो आपको बोले थे पेपर ईजी आएगा, तो ईजी पेपर था ही आपका। ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन था आपका। जैसे आपका क्लास 9th-10th का क्वेश्चन है वैसा ही आपका क्वेश्चन आया था। अब देखिए बात करेंगे कि सबसे अधिक आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखा जाए तो सबसे अधिक आपका नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन अधिक पूछा गया था। तो आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताया है कि सर इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन भी याद था, क्वेश्चन भी हमें सेंड किया कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। इसी बेसिस पर आपको बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका बहुत सारे क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था कि भाई भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। आप 2 पॉइंट दे दिया, उसको पूछ रहा है इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है। इतना आसान क्वेश्चन था। और डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन था आपका कि 2 पॉइंट दे दिया, उसको बीच की दूरी पूछ रहा है आपका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जैसे मान लीजिए जिसका भी आपका कल यानी मैथ का पेपर है वो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको यानी बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से आखिर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी यही पैटर्न था, आपका सेकेंड शिफ्ट में भी आपका यही पैटर्न था जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका बहुपद में आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कंडीशन आप याद कर लीजिएगा कि कब आपका अनगिनत हल होते हैं, कब आपका एक हल होते हैं, और कब आपका यानी कोई भी हल नहीं होता। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अधिक था। तो इस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा और आपका नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, और आपका होगा क्षेत्रमिति को रिवाइज कर लिए। ये 3 टॉपिक है जहाँ से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा गया था। 3 टॉपिक है जहाँ से आपका मान लीजिए 90% क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप 3 टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपका आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा 100+ आपका आराम से नंबर आएगा। इतना ईजी आपका क्वेश्चन था। कल भी आपका इसी तरह से ईजी क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए चलिए हम देखते हैं अब कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन कहाँ से था। देखिए नियामक ज्यामिति में सबसे अधिक क्वेश्चन था आपका डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, देखिए आपको 2 पॉइंट दे देता है। ठीक है, आपका एक पॉइंट मान लीजिए ए है, या आपका मान लीजिए क्या x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है b दे दिया, और इसका कोऑर्डिनेट आपका है x2, y2 है। आपसे कह रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालिए, क्या होगा। तो वैसे सिंपल है आपका, इसके बीच की दूरी क्या होगा। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में और 9th में, क्लास 10th या 9th में पढ़े होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। आप सीधे लिखिए ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ए बी बराबर रूट अंडर x2। देखिए किसी में से आप माइनस कर सकते हैं भाई, इसी में से इसको माइनस कर दीजिए या इसी में से इसको माइनस कर दीजिए, किसी एक में से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर दीजिए क्या, देखिए x नियामक क्या आपका x2 है, तो यहाँ हम कर देंगे क्या x2 माइनस x1, इसका नियामक को क्या देंगे माइनस कर देंगे, और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसी तरह से हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन था आपका डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन था। प्लस उसके बाद आपका था कि भाई भुज कोटि किसे कहते हैं। देखिए आपका दिया था, आपको पॉइंट दिया गया था, ये x है, ये आपका क्या है, सॉरी x है, ये y है। ठीक है, आपको पॉइंट दिया था, कह रहे थे देखिए एक क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट भेजा था कि सर पूछा गया था कि y एक्सिस पर किसी पॉइंट का नियामक क्या होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस पर भाई x नियामक क्या होगा 0 होगा। भाई y एक्सिस पर x नियामक क्या होगा 0 होगा। अब जो y रहेगा वही इसका क्या होगा y नियामक होगा, यानी ये होगा 0, y होगा। y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का नियामक क्या होगा तो होगा 0, y होगा। आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस पर किसी पॉइंट का नियामक क्या होगा, तो x एक्सिस क्या होगा, तो भाई y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x जो होगा वही होगा, x 0 हो जाएगा। x एक्सिस पर किसी पॉइंट का नियामक क्या होगा, तो x 0 होगा। या ध्यान रखिए x एक्सिस पर y नियामक 0 होता है, और y एक्सिस पर आपका x नियामक क्या होता है 0 होता है। इससे आप ध्यान रखिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था आपका ये, दूसरा क्वेश्चन था आपका कि भुज, देखिए आप क्वेश्चन ये पूछा था कि किसी बिंदु से, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु से x एक्सिस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट है 2,3 है। ठीक है, 2,3 है। अब देखिए ये दूरी क्या है, x एक्सिस से बीच की दूरी यही है, और ये क्या आपका, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट यहाँ कितना 3 है, तो यही तो होता है 3 क्या होता है कोटि। यहाँ पर 3 क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका कोटि होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कि x एक्सिस से किसी पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे हम कोटि कहते हैं।
इतना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि भाई किसी पॉइंट में वाई एक्सिस से, ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस से बीच की दूरी को क्या कहेंगे भाई, देखिए वाई एक्सिस से बीच की दूरी क्या कहेंगे हम भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे, क्योंकि आपका ये एक्स नियामक होगा। क्या होगा? एक्स नियामक होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो इसका बेसिक होता है, यानी बेसिक कंसेप्ट है, उसे देख लीजिए। अब आपको पता ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका पॉइंट भी दिया था, मान लीजिए आपका ये पॉइंट दिया, ध्यान दीजिए, ये आपका पॉइंट दिया 3, ठीक है, 3, पॉइंट दिया है। आपको बताना कि किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए एक्स क्या है प्लस में, वाई क्या है नेगेटिव में। देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। आपका कहाँ होगा? इधर होगा, इधर कहाँ कहीं भी होगा आपका, यानी ये आपका किस में होगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आप ये तो बेसिक है भाई, ये आपका क्लास 10th में देखे होंगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है, ये तो आपका आना चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका यहाँ से क्वेश्चन था, वही भुज कोटि कैसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, वाई नियामक क्या होता है? कोटि होता है, और एक्स नियामक क्या होता है? भुज होता है, ठीक है। और देखिए उसको कहा जाए आपका कि एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है? तो वाई नियामक होता है, और वाई एक्सिस से किसी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है? एक्स नियामक होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या कीजिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन था। अब देखिए अधिकतर क्वेश्चन था आपका डिस्टेंस फार्मूला से, आपका 4 से 5 क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन था कि आपका एक ट्रायंगल दे दिया था, ठीक है। एक ट्रायंगल का आपका 3 पॉइंट दिया था, ठीक है। तीनों आपका इसका जो आपका 3 शीर्ष होता है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया था। आपसे कहा एक ट्रायंगल कौन सा है, समद्विबाहु है कि समकोण है, क्या है। तो कैसे पता करेंगे भाई, आप डिस्टेंस फार्मूला से क्या कीजिएगा, तीनों साइड निकाल लीजिएगा, ठीक है। तीनों साइड निकाल लेंगे और देखेंगे यदि 2 साइड आपका बराबर आता है, ध्यान दीजिए 2 साइड यदि आपका बराबर आता है तो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि आपका 2 भुजा के स्क्वायर करने के बाद तीसरे भुजा का स्क्वायर के बराबर आता है क्या होगा? ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। और तीनों भुजा बराबर होगा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो आप देख लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से तीनों साइड निकाल करके क्या रिलेशन आता है, उस अनुसार आपका क्या होगा? आंसर आएगा। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन कहा गया अभी देखिए सर क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन सही था लेकिन इसका आंसर गलत था। 2 ऑप्शन से आ रहा था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज भी आ रहा था और समकोण त्रिभुज भी आ रहा था, यानी समद्विबाहु समकोण होता है, लेकिन आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं था। दोनों ऑप्शन में था, आपका समकोण भी था और समद्विबाहु भी था। इसका 2 आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन आपको तो मारना है एक ही ऑप्शन को। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ही फॉल्ट था, यानी आपका ऑप्शन ही फॉल्ट था। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको किसी एक को टिक करके आ जाना है, या आपका कॉमन नंबर सभी को मिलेगा, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लीजिए। बहुत क्वेश्चन था जिसका आपका मिस्टेक था, ठीक है। तो मिस्टेक है फिर भी क्वेश्चन को आप बना कर आइए, ठीक है। यदि क्वेश्चन मिस्टेक है तो आप क्वेश्चन बना कर आइए, आपको कॉमन नंबर मिलेगा। आप बना कर नहीं आते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए गलती भी है क्वेश्चन तो क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है। जो भी ऑप्शन है आपको उसको लगा दीजिए। क्वेश्चन यदि आपको गलती लगता है, गलती था, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था। अब देखिए तो ये आपको नियामक ज्यामिति हो गया। इसमें देखिए आपका मिड पॉइंट से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ये था कि ये आपका क्या है? सर्कल है। ध्यान दीजिए ये क्या आपका सर्कल है, ठीक है। अब ये आपका वृत्त है। अब वृत्त का देखिए आपका इसके व्यास का, ध्यान दीजिए इसके व्यास का आपका 2 पॉइंट दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपका मान लीजिए x1, y1 है, ठीक है। यहाँ दे दिया आपका क्या है, मान लीजिए x2, y2 है, ठीक है। अब कहा था इसका केंद्र का नियामक क्या होगा? आपको पता होना चाहिए इसका केंद्र क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो आप पढ़े होंगे कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो सिंपल तो है, क्या होगा आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से यानी नियामक ज्यामिति से आपका इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन था, ठीक है। सब ईजी है, कोई भी आपका हार्ड नहीं, सब आपका आसान है। तो इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन था। आपका मिड पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य बिंदु आप याद कर लीजिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 नियामक होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन था आपका। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन था। और भुज कोटि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन था नियामक ज्यामिति से, ठीक है। तो आप नियामक ज्यामिति को एक बार क्या कीजिए, आप फास्टली रिकॉल कर लीजिए, आपका फार्मूला को एक बार देख लीजिए, ठीक है। जो भी इसका कंसेप्ट है आप देख लीजिए। इतना ही तो होता है आपका, ठीक है। ये भी देख लीजिए आपका कि इसका जो मूल बिंदु होता है इसका नियामक क्या होगा? तो 0,0 होगा। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दिए। तो अधिकतर क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका अधिकतर क्वेश्चन था और इसी पॉइंट से क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन आपको हम तो सिंपल बता दिए कि आपका डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा था, 2 पॉइंट दे दिया, आपका दूरी पूछ रहा है, ठीक है।
दूरी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन था। फिर आपका ये था कि त्रिभुज का 3 आपका शीर्ष दे दिया, अब पूछ रहा है त्रिभुज कौन सा होगा। फिर आपका था कि एक सर्कल दे दिया है और सर्कल का आपका जो व्यास होता है उसका व्यास का दोनों पॉइंट दे दिया है और पूछ रहा है इसका यानी केंद्र का नियामक क्या होगा। क्या करेंगे, अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ठीक है, ये था आपका नियामक ज्यामिति। ठीक है, देखिए आपका नियामक ज्यामिति के बाद आपका सबसे अधिक क्वेश्चन था क्षेत्रमिति से। ठीक है, क्षेत्रमिति के एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। त्रिभुज का सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि भाई आयत का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताइए आयत का आपका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, आपका कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल तो है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आप देखिए आयत में आपका क्वेश्चन कहाँ से था, तो आयत का आपका पूछ रहा था क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का आपसे पूछ रहा था क्षेत्रफल। ध्यान रखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, दोनों गुना कर देंगे भाई क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका आयत से यहाँ से क्वेश्चन था, हो सकता है इसका विकर्ण पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का विकर्ण क्या होता है। क्या होता है भाई, आयत का विकर्ण क्या कैसे निकालेंगे, रूट अंडर क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा। ठीक है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा, ये आपका आयत का विकर्ण होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, ध्यान रखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद आपका वृत्त से क्वेश्चन था। ठीक है, वृत्त से सिंपल क्वेश्चन था कि वृत्त से क्वेश्चन था कि वृत्त का परिधि। ठीक है, वृत्त का परिधि क्वेश्चन था। अब वृत्त का परिधि देख लीजिए क्या होता है, क्या होता है आपका 2πr होता है। क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। और देखिए वृत्त का परिधि हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, यह तो आपका πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। और देखिए जो वृत्त यानी त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछा था। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यह तो आपका πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, ये होता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया था, लेकिन आपको फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसीलिए एक बार क्या कीजिए, फास्टली आप फार्मूला को देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयत, ये होगा आपका वृत्त। ठीक है, आयत वृत्त से क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन था समचतुर्भुज से। ध्यान दीजिए समचतुर्भुज से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई समचतुर्भुज का आपका 2 विकर्ण दिया था और उसका पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज का यदि आपका विकर्ण दिया हो और उसके बाद आपका क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, सिंपली करना है। यदि समचतुर्भुज का विकर्ण दिया दोनों और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सिंपल फॉर्मूला होता है आपका कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन था, 2 विकर्ण दिया है आपका समचतुर्भुज का और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगाते 1/2 d1 इंटू d2, कुछ करना ही नहीं था, यहाँ से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और देखिए समचतुर्भुज में आपका इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि आपका दोनों विकर्ण दिया था और पूछ रहा था कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होगा, तो 4 गुना भुजा होगा, क्योंकि चारों भुजा आपका बराबर होता है समचतुर्भुज में। तो पहले हम भुजा तो निकाल ले। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको 2 विकर्ण जो दिया था, ध्यान दीजिए ये आपका मान लीजिए क्या आपका, एक सेकेंड, ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है, एक सेकेंड चलिए इसे लेकर चलिए ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, समचतुर्भुज है ABCD, समझिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और इसका जो विकर्ण होगा यह हाफ हो जाएगा, या मान लीजिए ये आपका दिया है, मान लीजिए अब मान लीजिए 24 दिया है, ये क्या होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 होगा, ये 12 होगा। ये मान लीजिए आपका 10 दिया है तो ये क्या कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। अब देखिए ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। अब ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है, तो आपका कर्ण होता है। ये क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, AD निकाल लीजिए। ठीक है, AD निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आपका जब 5 से 25 आ जाएगा, 12 बने 144 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 169, इसका रूट क्या होता है 13 होता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक भुजा कितना आया, 13 आ गया, प्रत्येक भुजा कितना आ गया, 13 आ गया। भाई इसका परिमाप क्या होगा, और चारों भुजा क्या था, बराबर होता है इसका समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो 13 गुने 4, 13 चौका 52 हो जाएगा। इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा क्या होगा, तो 13 गुने 4 होगा। ठीक है, 13 चौका 52 हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आज आया है।
ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन आपका आया था, आपका दिया था एक विकर्ण कितना 24 है, दूसरा कितना 10 है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक भुजा निकाल लेंगे, कितना आया 13 आया, उसके बाद क्या करेंगे परिमाप निकाल देंगे, 13 गुने 4, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है, उसका परिमाप क्या होगा 52 होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो आप क्या कीजिए, इससे भी एक बार देख लीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। और ये कॉन्सेप्ट था देख लीजिए कि यानी उसका विकर्ण क्या होता है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। उससे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक भुजा निकालेंगे, परिमाप भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये अब था आपका क्या समचतुर्भुज था, ठीक है, ये था क्या, तो समचतुर्भुज था। अब देखिए उसके बाद आपका बेलन था, ठीक है, बेलन से भी क्वेश्चन था कि बेलन का आयतन पूछा था। सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला पूछा गया था कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब बताइए तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन क्या होता है। ये होता है आपका, एक सेकेंड, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए बेलन के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बेलन के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था। देखिए आपका बेलन होता है, ध्यान दीजिए ये आपका बेलन होता है, ठीक है। अब देखिए इससे पूछा गया था कि बेलन में कितने यानी वक्राकार सतह होता है और कितने आपका यानी वृत्ताकार होता है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक वक्राकार एक सतह होगा और दोनों जो पेंती ये क्या है वृत्ताकार है। तो एक हो गया आपका वक्राकार और दूसरा दो हो गया कितना आपका वृत्ताकार हो गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा था, आपका कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा था, यानी बेलन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि बेलन के आयतन क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है आपका आर भी दे दे एच भी दे दे, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। हाँ एक क्वेश्चन ये भी था, स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि एक क्वेश्चन ये था कि सर कि बेलन क्वेश्चन था कि बेलन को पिघला करके नहीं, ऐसा क्वेश्चन था कि एक गोला को पिघला करके 8 गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है। और बेलन का ऊंचाई भी दिया था, उसका त्रिज्या भी दिया था और आपसे पूछ रहा था कि गोला का प्रत्येक गोला का यानी त्रिज्या कितना है। तो क्या करते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चीज़ को पिघला कर किसी चीज़ को बनाना है तो क्या करना है, दोनों में आयतन को बराबर कर देना, ठीक है। दोनों के आयतन को क्या करना है बराबर कर देना, यानी आपका जो 8 आपका जो गोला था उसके आयतन किसके बराबर होगा, तो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। और देखिए बेलन का आयतन हुआ बेलन का, और देखिए बेलन का आपका यहाँ से आपका हो सकता है पूछ दे आपका कि इसका यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। हम सिंपल लिख रहे हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या करना है, तो आप 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। सीधे फार्मूला, अब देखिए ना बेलन का आयतन पूछा था पाई आर स्क्वायर, सीधे फार्मूला पूछा था, ठीक है सीधे। और ये पूछा था कि बेलन में कितने यानी आपका वक्राकार सतह होता है तो एक होता है और कितने वृत्ताकार होता है तो 2 होता है, एक यहाँ एक यहाँ, देख सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था बेलन से, ठीक है। उसके बाद आप शंकु भी पढ़ लीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये नहीं आपका ये शंकु है, ठीक है, थोड़ा फास्ट बना इसलिए ऐसा हो रहा है। तो शंकु का आपसे आयतन पूछिए, ध्यान दीजिए शंकु का यदि आयतन पूछे आपका तो क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ये होता है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल होता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको 2 रखिए, शंकु से यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ लेकिन क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है कि किसी बेलन को पिघलाकर शंकु बना रहे तो शंकु का हाइट क्या होगा। सिंपल क्या कीजिए, दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिए, जो भी किसी को पिघलाकर यानी गोला को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं तो क्या करना, दोनों का आयतन को बराबर कर देना, आपको आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका थोड़ा घन घनाव देख लीजिए, ठीक है। घन का देख लीजिए, घन में कितना सतह होता है ये देख लीजिए, घन का आयतन क्या होता है, तो सिंपल है घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू। यहाँ से भी क्वेश्चन था कि घन का आपका आयतन दिया था, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू होता है, यानी एक क्यू आपका आयतन दिया था, भुजा पूछ रहा था, आयतन आपको दिया है भुजा पूछ रहा था। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आपको भुजा निकालना रहेगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए है तो रूट ए होगा, लेकिन ए का क्यूब रूट होगा, क्या होगा क्यूब रूट होगा, इसे आप निकाल दीजिएगा, आपका भुजा आ जाएगा। मान लीजिए कि इसका आयतन दिया है कितना 64 दिया है, भुजा पूछ रहा था, क्या करेंगे 64 का क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा आपका आ जाएगा 4 चौक 16 16 64 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था। एक आपका यहाँ से घन से था, फिर आप देखिए घनाव क्या होता है, घनाव का आयतन क्या होता है वही होता है यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ से भी क्वेश्चन था आपका घनाव का आयतन, तो याद कर लीजिए आप एक बार देख लीजिए घनाव, ठीक है घनाव का आयतन क्या होता है, एक सेकेंड, घनाव का आयतन होता है आपका
ये था लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई था। लेकिन यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था कि क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक आपका रूम है, ठीक है, रूम है, आपको पेंट करना है, ठीक है, नीचे भी करना है, चारों साइड करना है, लेकिन ऊपर छत में नहीं करना है। तो क्या करना था आपको, नहीं फार्मूला तो वही लगाना था कि इसका टोटल वर्क पीस का क्षेत्र क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है, ये होगा। लेकिन इसमें से आपको एक सतह का माइनस करना था, लंबाई गुने चौड़ाई, छत को माइनस करना था। तो आप क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई उसमें माइनस कर देते हैं, इसमें आप लंबाई गुने चौड़ाई क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको बेसिक पता होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो घन देख लीजिए, घनाभ देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद शंकु बेलन, तो क्षेत्रमिति में यहाँ से क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए एक और टॉपिक है आपका क्या, सांख्यिकी। यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, सबसे अधिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। उसके बाद आपका सांख्यिकी यानी माध्य माध्यिका बहुलक, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन ही था। आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन ये था कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। अब देखिए एक आपका आता है सांख्यिकी, सांख्यिकी से माध्य माध्यिका बहुलक, यहाँ से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन था आपका। तो देख लीजिए एक बार, माध्य माध्यिका बहुलक, देखिए आपका अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 से आपका स्टार्ट होता है। तो क्या होता है इसका, 2 होता है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर आपका हो जाएगा 17 और 19। देखिए कितना हुआ, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसी का कहा था आपका माध्यिका क्या होगा, इसी का कहा था आपका माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम अरेंज करते हैं। तो आपका अरेंज किया हुआ है, बढ़ते क्रम में अरेंज किया हुआ है, टेंशन नहीं लेना। आपका माध्यिका निकालना, देखिए बीच में कौन आता है, ठीक है, इधर से देखिए 3 जाइए, इधर से आप 3, बीच में कौन आ रहा है, तो 7 और 11 आ रहा है। क्या करते हैं हम, 7 + 11 कर देते हैं, 7 + 11 बटे 2 कर देते हैं। आपका आ जाएगा कितना, 18 बटे 2 ना यार 9। यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या होता, 9 होता है, ठीक है। तो ये आपका यानी आपका माध्यिका से क्वेश्चन था। और इसी तरह आपका क्वेश्चन था माध्य से, ठीक है। माध्य से क्वेश्चन कैसा था, आता सिंपल था कि 2, 3, 5, 7, 8 मान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन था। इसका करा क्या, माध्य निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है, तो सिंपल है, सभी संख्याओं को योग, नहीं कुल संख्या को योग बटे कुल संख्या होता है। क्या करना है, सभी को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 8 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये माध्य से क्वेश्चन था। तो माध्य सिंपल होता है, क्या करना है, जितने भी संख्या दिया सभी को ऐड कर दीजिए और काउंट कर लीजिए कि कितने संख्या है, जितना संख्या है उससे क्या कीजिए, भाग दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा। माध्यिका आपको पता ही है कि जो बीच में आता है वही माध्यिका होता है, लेकिन आपको अरेंज करना होगा बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में, ठीक है। अब बहुलक पता ही होगा, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वो बहुलक होता है। बहुलक से भी क्वेश्चन था, लेकिन आपका ये आपका सारणी जो आता है, आपका सारणी से क्वेश्चन था। बहुलक में भी आपका देखिए ऐसा था कि आपका वर्ग अंतराल दिया था यहाँ पर, ठीक है, वर्ग अंतराल आपको दिया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बारंबारता दिया था, ठीक है। अब देखिए ऐसा था कि मान लीजिए आपका 10 से 20 था, यहाँ क्या था 7 था, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आपका यहाँ 20 से 30 है, आपका यहाँ पर 8 है, फिर आपका यहाँ क्या 30 से 40 है, यहाँ क्या आपका 6 है। अब कह रहे इसका क्या बहुलक क्या होगा, बताइए आप लोग, इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है, इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, सिंपल देखिए, ये क्या है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है, कितना रिपीट किया है, देखिए सबसे अधिक कौन किया, 8 पर रिपीट किया कौन, तो 20 से 30 के बीच में। तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, तो बहुलक का वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका 20 से 30 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पेपर दिया वो आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आया था। ऐसा ही क्वेश्चन था कि इसका बहुलक का अंतराल कौन सा वर्ग अंतराल होगा। तो आपका देख लीजिए, जो सबसे अधिक बार रिपीट किया वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार कौन है, 8 बार, 8 का देखिए वर्ग अंतराल क्या है, तो 20 से 30 है, तो इसी का आंसर क्या होगा, 20 से 30 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था आपका सांख्यिकी से भी। तो देखिए आपका सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइज कर लीजिए, जो हम आपको बताए सब थोड़ा बता दिए। उसके बाद क्षेत्रमिति देख लीजिए, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में क्या कीजिए आप, नहीं आपका जो सांख्यिकी है उसे देख लीजिए। उस अब देखिए सांख्यिकी के बाद आपका एक चैप्टर था त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था। तो ट्रायगोनोमेट्री से सिंपल क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट ने हमको भेजा था सेम टू सेम क्वेश्चन लिख करके। क्वेश्चन ये था आपका कि सेक स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया है आपका 2, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी पेपर दे के आए होंगे आप देखे होंगे कि क्वेश्चन था, ठीक है। आपका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, आपको यही ऑप्शन भी लिख देते हैं, 2 था, ऑप्शन बी था 1, सी था +-2 और डी था -2, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसमें नहीं पेन चलाना है, नहीं आपको कुछ नहीं करना है, आंसर लेकिन बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, आपको पता होगा। अब देखिए इसको हम यदि ऑप्शन से बनाते हैं, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना है, 2 है, ध्यान दीजिए। यदि हम कॉस का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, ध्यान दीजिए, कॉस का मान 1 लेंगे और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आया, यानी कॉस थीटा का मान 1 हो सकता है। ठीक है, एक केस ये आया। दूसरा केस ये भी हो सकता है यदि हम कॉस थीटा का मान -1 लेते हैं, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा, यानी आपका 2 केस में ये आपका इक्वेशन सेटिफाई हो रहा है, यानी कॉस का मान 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो आपको देखिए कॉस यदि 1 आएगा तो सेक भी 1 आएगा। जब हम कॉस का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे तो आपका क्या आएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या आएगा, तो 1 + 1 यानी 2 आएगा। ठीक है, जब हम कॉस थीटा का मान क्या लेंगे, -1 लेंगे तो आपका क्या आएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या आएगा, -1 + -1। ठीक है, आपका जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, +-2 होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन तो लगा होगा इजी है, क्या मार्क आया, तो 2 मार्क आएगा। आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट इसका क्या है, 2 आंसर मार्क आया, क्योंकि देखा कि कॉस का मान 1 ले तो 2 आ रहा है, बस 2 में टिक लगा, आगे बढ़ गया। लेकिन आपको ध्यान से देखना था, आपका +-2 इसका आंसर होगा। ठीक है, +-2 ही आंसर होगा, क्योंकि आपका 1 रखते फिर भी 2 आ रहा है और -1 रखते फिर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, +-2 आएगा। तो ये आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था। हाँ देखिए, क्लास 10th का जो बेसिक से क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता था क्लास 10th में, यहाँ से भी क्वेश्चन था आपका। देखिए ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि आपका tan थीटा का मान दे दिया। ठीक है, tan थीटा का मान दे दिया, मान लीजिए 3/4 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 3 sin थीटा -4 cos थीटा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। अब भारतीय वन निकाल के देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या करते, तो सिंपल आपको देखिए tan थीटा का मान दिया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन का मान निकालते। ठीक है, क्या करते हैं, साइन थीटा का मान निकालते। आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आपको पता होना चाहिए। और साइन थीटा क्या होता है, आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो आपका लंब दिया, आधार दिया, तो कर्ण निकालना चाहिए। अब देखिए 3 और 4 है, लंब यदि 3 है, आधार 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कर्ण 5 होता है। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 10 इतना बनाए रहते हैं कि आपको याद ही रहता है। ठीक है, आप सिंपल हम यहाँ से लिख सकते हैं, साइन का मान 3/5 आएगा, आपको कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कॉस का मान क्या आएगा, कॉस का मान आएगा आपका 4/5 आएगा। ठीक है, 4/5 आएगा। अब देखिए यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, आपको 5 को हम हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी कर्ण आएगा, यहाँ भी कर्ण आएगा, यहाँ भी आएगा, तो आपको 5 की जरूरत नहीं है। सीधे हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 3 लीजिए। ठीक है, आपका जहाँ 3 जहाँ जहाँ साइन है वो 3 लीजिए, आपका 3 × 3 आ जाएगा, प्लस 4 × 4 आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या 3 × 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 × 4 आ जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 16 बट्टे 3 × 3 = 9, 4 × 16, आपका आ जाएगा 25/16 में से 9 गया, 16 में से 9 आपका 9/7 आपका आएगा -7, यानी आपका आ जाएगा -25/7। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं। लेकिन आप यदि पूरा रखते हैं तो आपको भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, फिर भिन्न घटाव करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन इजी है, लेकिन उसको बनाते थे आपको हो सकता है 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था कि वो 1 मिनट के अंदर भी बन सकता था। इसको देखते बना सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं पूरा करने का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था आपका सेम टू सेम, ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। और देखिए अब फार्मूला जो आपका जितना भी है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था कि आपका जो होता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन था। और आपका था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका भी मान 1 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन था। तो त्रिकोणमिति का एक बार रिवाइज कर लीजिए, जितना भी फार्मूला है उसे देख लीजिए, फार्मूला से ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन था, ये बताइए ये क्वेश्चन आपका बताइए कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बताइए ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा। अब क्लास 10 बच्चा को याद ही रहता है, इसका मान 1 होता है, क्योंकि साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो आप एक बार त्रिकोणमिति को भी डिवाइड कर लीजिए। देखिए नियामक ज्यामिति, ठीक है, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति और आपका सांख्यिकी, ये 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपको 100+ नंबर आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, 100+ नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बेसिक से पूछता है, 9th 10th का पूरे बेसिक्स पूछता है, तो आपको टेंशन लेना है। जो आपका बहुपद है, ध्यान दीजिए,
जो आपका बहुपद में है आपका है, तो बहुपद एक बार देख लीजिए, बहुपद भी देख लीजिए आपका, ठीक है। उसमें जो आपका द्विघात समीकरण है वहाँ देख लीजिए कि रूट का सम क्या होता है, रूट का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। और कंडीशन देख लीजिए आपका यहाँ, यानी रूट कब कितना होता है ये भी देख लीजिए। तो एक बार आप बहुपद को भी रिवाइज कर लीजिए, और आपका यही आपका 5 से 6 चैप्टर है जहाँ से आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा गया था, ठीक है। तो आप 5 से 6 चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, आपको 100+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।